एक ही को बचा पाएंगे। तुमने तो शायद उसे जान से मारने की पूरी कोशिश की थी। मैंने तो बस यूं ही उन्हें। क्या यूं ही? क्या जरूरत थी माँ बाबा के सामने जीना का जिक्र करने की? मैंने तो सिर्फ उन्हें यही बताया है कि जिस बात का कोई वजूद ही नहीं है उससे डिस्कस करके उनको परेशान करने का क्या मकसद हुआ? और इस चैप्टर को यहीं क्लोज करो। वो आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज स्टॉप इट। देखें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी बच्ची की जान बचा। आप जल्दी फैसला कर लें। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहबा? लेकिन तुम भूल गई थी ये क्या कह रहे हैं आप? कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जीनिया की खतरनाक साजिश आखिरकार बेनकाब होने वाली है। डॉक्टर्स की जानिब से बताया जाता है कि माँ या बच्चे में से शायद सिर्फ एक को ही बचाया जा सके, जिसके बाद सब शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। दूसरी तरफ शहराम को शक होने लगता है कि ये हादसा दरअसल एक सोची समझी साजिश थी। हकीकत यह है कि जीनिया ने अपने इंतकाम की आग में ईंधी होकर जानबूझकर अपनी गाड़ी फ्रियाल की गाड़ी से टकराई ताकि फ्रियाल और इसका होने वाला बच्चा दोनों इस दुनिया से चले जाएं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीनिया का मंसूबा बड़ी तरह नाकाम हो जाता है और फ्रियाल और का बच्चा दोनों महफूज रहते हैं। जब शहराम को सारी हकीकत का पता चलता है तो वो जीनिया पर शदीद गुस्सा करता है और इसे साफ अल्फाज में बताता है कि उसने इसकी बेबी पर कातलाना हमला किया है। इसके बाद शहराम कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देता है और पुलिस जीनिया को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। उधर सैरत की जिंदगी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। इसका घर नीलाम हो जाता है और वो दिवालिया होकर सड़क पर आ जाती है। बेबसी के आलम में वो ज़रार से राब्ता करती है। आने वाली अक्सात में ज़रार की दोबारा एंट्री दिखाई जाएगी, जो सैरत को सहारा देगा और अपने घर में पनाह देगा। इम्कान है कि ज़रार शहराम को जीनिया की ज़मानत करवाने पर आमादा करने की कोशिश करे, लेकिन शहराम अब जीनिया की हकीकत जान चुका है। वो समझ चुका है कि जीनिया ना खुद सुकून से जी सकती है और ना दूसरों को सुकून से जीने दे सकती है। कहानी के अगले मरहले में शहराम कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए जीनिया को जेल पहुंचा देता है, जहां वो अपनी नफरत और जुनून का अंजाम भगती है। दूसरी तरफ फ्रियाल और उसका बच्चा मुकम्मल तौर पर महफूज रहते हैं, जबकि जीनिया अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाती है।